इस फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ों में गाड़ी चला रही होती है। लेकिन तभी वहां पर एक लैंडस्लाइड होता है जिस वजह से उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे वह पहाड़ों के नीचे गिर जाती है और एक जगह पर जाकर फंस जाती है। लेकिन इसमें वह काफी घायल हो चुकी होती है। अब एक हेलीकॉप्टर उसे रेस्क्यू करने के लिए आता है, जिसका लीडर रे होता है, क्योंकि वह एक रेस्क्यू ऑफिसर था। लेकिन इस लड़की की गाड़ी चट्टानों के बीच में फंसी हुई थी, इसीलिए पहले एक रेखा साथ ही जाता है, लेकिन वह भी उन चट्टानों के बीच में ही फंस जाता है और अब वह गाड़ी नीचे गिरने ही वाली होती है। लेकिन इससे पहले कि ऐसा होता, रे नीचे जाकर उन दोनों की जान बचा लेता है और अब इस तरह से इन सभी की जान बच जाती है। खैर, अब इसके बाद हमें प्रोफेसर लॉरेंस को दिखाया जाता है जो कि अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं। दरअसल लॉरेंस एक सिस्मोग्राफ भूकंप आया था जो कि कई सारे एटम बम्स के बराबर था और वह भूकंप 10 मिनट तक लगातार चलता रहा था। साथ ही वह बताते हैं कि ऐसा भूकंप 150 सालों में एक बार आता जरूर है और कैलिफोर्निया की जो सन एंड्रियस फोर्ट लाइन है वह दो टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर है, यानी कि भूकंप आने का खतरा इस जगह पर सबसे ज्यादा है। खैर, अब कुछ देर के बाद डॉर लॉरेंस का जो कलीग होता है जिसका नाम डॉक्टर किम चुंग होता है, वह उनके पास आता है। वह लॉरेंस को आकर बताता है कि हाल ही में एक भूकंप आया है और ये बात सुनते ही ये दोनों उस भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए यहाँ से निकल पड़ते हैं। ये दोनों एक बहुत ही बड़े डैम के ऊपर जाते हैं जहाँ पर ये दोनों उस भूकंप की तीव्रता को मापते हैं और जब यह लोग यहाँ पर आकर ऐसा कर रहे होते हैं तभी इनकी मीटर में वेव्स बदल जाती है, वह बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है और ऐसा होते ही यहाँ पर एक और भयानक भूकंप का झटका आता है जिससे वह डैम टूटने लगता है। डैम के ऊपर जितने भी लोग होते हैं वह सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं। डॉक्टर लॉरेंस का जो साथी होता है वह भी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन तभी वह देख के देखता है कि यहाँ पर एक बच्ची फंस गई है और इसीलिए वह उस बच्ची को उठाकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन वह खुद इस जगह से बाहर नहीं निकल पाता और उस बच्ची को डॉक्टर लॉरेंस के पास फेंक देता है और वह खुद वहीं पर फंस जाता है, जिसके बाद यह पूरा डैम तबाह हो जाता है। अब दूसरी तरफ हमें फिर से रे को दिखाया जाता है, जिसे कि उसी जगह पर उस घटना स्थल पर पहुंचने का एक मैसेज आता है। यहाँ पर हमें रे की बेटी ब्लैक को भी दिखाया जाता है जो कि अब अपनी मोम के साथ रहती है। दरअसल सैन एंड्रियास में जहाँ पर कि इस वक्त रे की फैमिली भी है, वहां पर बहुत ही जल्दी एक भयानक भूकंप आने वाला है। और वहीं हमें दूसरी तरफ एमा को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में एक बिल्डिंग के ऊपर होती है और तभी वहां पर सब कुछ हिलना शुरू हो जाता है। दरअसल अब भूकंप शुरू हो चुका था, यानी कि अब यहाँ पर इन सभी की जान खतरे में है। एमा सबसे पहले रे को कॉल करती है क्योंकि वह एक रेस्क्यू ऑफिसर था, वह एक हेलीकॉप्टर में होता है। वह एमा से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वहां पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन लेकिन इससे पहले कि एमा इसमें दब कर मारी जाती, यहाँ पर रे पहुंच जाता है जो कि रस्सी के सहारे एक नेट को नीचे फेंकता है। अब एमा उस नेट की तरफ भागने लगती है। बिल्डिंग तेजी से ढह रही होती है, लेकिन इससे पहले बिल्डिंग पूरी तरह से ढह पाती, एमू उस नेट को पकड़ लेती है। इनके हेलीकॉप्टर के ऊपर भी एक बिल्डिंग गिरने वाली होती है, लेकिन रे अपने में बहुत ही माहिर होता है, इसलिए वह यहाँ पर खतरों का सामना करते हुए एमा को बचाकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम हेलीकॉप्टर से देखते हैं कि भूकंप की वजह से शहर की सारी बिल्डिंग्स गिर रही हैं। वहीं हमें सैन फ्रांसिस्को का सीन दिखाया जाता है। अब इसके बाद रे की बेटी अपने फादर को फोन करती है। वह उन्हें इस शहर की सिचुएशन बताती है, जिस पर रे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी भी तरह से वहां से निकाल लूंगा, तुम बस किसी ऊंची जगह पर चली जाओ, मैं तुम्हारी मोम के साथ तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। जिसके बाद यह दोनों अपनी बेटी को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल पड़ते हैं और सैन फ्रांसिस्को में एक बार फिर से भूकंप के झटके आना शुरू हो जाते हैं, जिससे बिल्डिंग्स फिर से गिरने लगती हैं। यहाँ पर यह दूसरी तरफ हमें रे और एमा को दिखाया जाता है जो कि अभी भी हेलीकॉप्टर में थे और तभी इनके हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो जाता है, जिससे वह एक सुपरमार्केट के अंदर क्रैश हो जाता है। इनकी किस्मत अच्छी होती है, इस हादसे में इनकी जान बच जाती है। खैर, अब यह दोनों किसी भी तरह से अपनी बेटी को बचाने के लिए सैन फ्रांसिस्को पहुंचना चाहते थे, इसलिए यह लोग यहाँ से एक कार चुराकर सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल पड़ते हैं। यह तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वह देखता है कि आगे सामने सड़क टूटी हुई है। वह तेजी से अपने कार के ब्रेक लगाता है और जब वह कार से उतरकर देखता है तो वह पाता है कि सड़क के एकदम बीचों बीच एक बहुत ही गहरी और बड़ी दरार बन चुकी थी और अब यह लोग कार से तो आगे बिल्कुल भी नहीं जा सकते थे। अब इतने में यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी भी आता है।
है जो किरे से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। रे उस बूढ़े आदमी से कहता है कि मुझे किसी भी तरह से सैन फ्रांसिस्को पहुंचना है, जहां पर कि मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। अब क्योंकि यह बूढ़ा आदमी एक पायलट होता है, ये उसे अपना प्लेन दे देता है, जिसके बाद रे और एमा उस प्लेन को लेकर अपनी बेटी को बचाने के लिए सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल जाते हैं। ये सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाते हैं, लेकिन रे देखता है कि एयरपोर्ट पर प्लेन को लैंड करने की कोई भी जगह नहीं बची है। तो अब इसीलिए वह एमा को अपने साथ लेकर पैराशूट की मदद से नीचे कूद जाता है, जिसके बाद रे एक बार फिर से अपनी बेटी से कांटेक्ट करता है। वह उससे कहता है कि बेटा, तुम्हें स्टेडियम की तरफ आना होगा। लेकिन रे की बेटी कार से स्टेडियम की तरफ नहीं जा सकती थी, क्योंकि वह शहर के दूसरी तरफ था। अब इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, वह है पानी का। इसलिए यह लोग एक बोट लेकर पानी के रास्ते उस तरफ जाने लगते हैं, जहां पर कि इनकी बेटी फंसी हुई थी। यह बड़ी ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इन्हें लगता है कि शायद बादल बहुत नीचे आ गए हैं, लेकिन जब यह ध्यान से देखते हैं तो यह कोई बादल नहीं था, बल्कि सुनामी की एक बहुत ही बड़ी लहर होती है। और यह इतनी खौफनाक सुनामी भूकंप के झटकों की वजह से ही पैदा हुई थी। बहुत लोग पानी में अपनी बोट्स पर होते हैं। वह समझ जाते हैं कि अब वह लोग वापस नहीं जा सकते। वह सोचते हैं कि हम स्पीड तेज करके इस सुनामी को पार कर लेंगे, और इसीलिए सभी लोग पानी की लहर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन यह पानी की लहर इतनी ताकतवर होती है कि इसमें बहुत सारे लोग बोट्स के साथ ही वहीं पर मारे जाते हैं।